वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको करा रही हूँ मैथ्स की क्लासेस, और मैथ्स के बैच में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें सिलेबस में क्या क्या होगा। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। इसमें मैंने आपको कराया कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर होंगे जो कि इस बैच में शामिल होंगे, और उसको हम पूरा बेसिक्स के साथ करेंगे। एंड साथ ही में हमने शुरू किया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर होते हैं, आयोडा कहाँ से आता है, एंड इसी के साथ साथ मैंने आपको रियल नंबर को बेसिक के तौर पे, यानी कौन कौन से बेस के साथ साथ उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, पूरी तरह से मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग 0 एंड 1 में भी कंफ्यूज जाते हैं कि इसको किस में शामिल करें, किस में नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक्स के साथ बताते हुए चल रही हूँ। एंड अभी रियल नंबर के ही कुछ बेस और रह गए हैं जिसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बेस पे उसको किस किस टाइप से बांटना है। तो उसकी क्लास हम आज करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और देखिए कि आपके लिए किस तरीके से ये नंबर सिस्टम बहुत ही हेल्प करेगी। नंबर सिस्टम में आगे भी हम करेंगे, जिसमें हम यूनिट नंबर के साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो वो आप आगे स्टेप वाइज क्लासेस में देखते जाएंगे, और आपको इसमें जितने भी टाइप के जो आपकी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो सारी चीज़ें दूर होंगी। तो ये जो क्लासेस है ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी, एंड साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो आप सब इस क्लास को ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, वीडियो को लाइक करते हुए चलें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये सारी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो शुरू करने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम, एंड नंबर सिस्टम में हम देखेंगे बड़ा रिकैप सेशन। रिकैप सेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चल सके कि हम पिछली क्लास में कहाँ थे। तो नंबर सिस्टम में हमने पिछले सेशन में जो किया था वो था कि हमने देखा था कि नंबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर एंड एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में हमने ये भी पहले इनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे रियल नंबर में होता है कि वैसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे डिनोटेड हों, इमेजिनरी जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं हो पाए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रियल नंबर में जो है वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम जान सकते हैं इसको इंटीजर्स, डेसिमल, जो कि हमने किया था अभी कि एक बेस हमने देखा था, जिस बेस पे हमने रियल नंबर को बांटा था वो क्या था कि इंटीजर एंड डेसिमल के रूप में। देन इसी का एग्जांपल हो जाएगा फ्रैक्शन, फिर इसी का हो जाएगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड देन इसी में आप ये बोल सकते हो होल एंड नेचुरल नंबर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, ये सब होती है इसी का पार्ट, रियल नंबर का पार्ट। ठीक है, प्राइम और जो भी और इवन सब दिखते सब इसी का तो पार्ट है। मतलब रियल नंबर में जो है जितने भी नंबर्स होते हैं जिसका कोई मतलब हो वो होता है रियल नंबर, एंड इमेजिनरी जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं हो पाता, तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप से हमने रिकैप सेशन देख लिया कि हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो क्या किया था। तो हमने ये किया था कि रियल नंबर में हमने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, इंटीजर के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो आज करेंगे हम रियल नंबर का नेक्स्ट बेस जो था वो क्या था कि रियल नंबर जो है वो फिर से जो हमने सेकेंड बेस पे करके देखा तो ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बनता है। अभी हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। पहले तो आप अगर ये जानना चाहो तो ये देख सकते हो कि रेशनल नंबर जो होता है वो भी होता है पी बाई क्यू के रूप में, एंड फ्रैक्शन ये भी होता है पी बाई क्यू के रूप में। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में, तो वो आज ही दूर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो रियल नंबर को दो पार्ट में हमने बांटा, जिसका नाम है रैशनल नंबर एंड इरेशनल। अब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में मतलब क्या होता है, तो रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या, एंड इरेशनल हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो इसे दो भागों में बांटा हमने, परिमेय और अपरिमेय। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि
जिसे हम p बाई क्यू के रूप में बांट सके एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, मतलब अब p एंड q क्या है, तो p को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं, सॉरी न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अंश, एंड q इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में हर। तो यानी कि अगर कोई भी p बाई क्यू का रूप दिख रहा है तो इसे कहते हैं अंश बट्टा हर, यानी कि n बाय डी। ओके, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इस टाइप से इस फॉर्म में हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो जाए, क्योंकि अब देखो अगर हम ये लिख सकते हैं 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर में होते हैं, रैशनल फॉर्म में होते हैं। जैसे 1 को कुछ नहीं कहा 1/1 कह सकते हैं, 2 को कुछ नहीं कहा 2/1 कह सकते हैं, 3 को कुछ नहीं कहा 3/1 कह सकते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, जितने भी नंबर्स मतलब होल नंबर्स जो है उन सबको क्या कह सकते हैं, हम उन सबको कह सकते हैं कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यों, जहां पे d इज इक्वल टू नॉट 0 है। ओके, तो 0 के नीचे भी 1 हो सकता है, 0 भी अपने आप में p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये जाता है रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब क्या, कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, तो इसे ही कहेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, मतलब कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता। अब कौन सी चीजें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकती, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं √2 ये हो गया, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं कर पाया, हम नहीं सॉल्व कर पाते इसको। जैसे कि इसका अगर हम देखें तो इसका हो जाता है 1.4142 समथिंग, इस टाइप से हो जाता है। मतलब इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आ पा रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है, ये जो है वो कौन सा डेसिमल हो जाता है, इसको हमने यहाँ पिछली बार हमने जो क्लास में किया था वो क्या था ना, तो ये अशांत हो जाता है। ठीक है, तो ये अशांत फॉर्म में है, मतलब इसका कोई टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको मान देते हैं अशांत। तो यहाँ पे देखो √2 इज इक्वल टू, अब ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। वैसे ही हम √3 को भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अभी देखोगे किसी ने अगर पूछा आपसे कि जैसे 0 को अगर बोल दिया किसी ने कि 0 जो है वो रैशनल फॉर्म में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो 0 को रैशनल नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना वो सब रैशनल नंबर कहला सकते हैं। इसी में एक कंफ्यूजन लोगों को आ जाता है पाई, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इसे अगर हम देखा जाए तो ये है p बाई क्यू के फॉर्म में एंड q इज इक्वल टू नॉट 0, तो ये से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसका मान निकालते हैं और इसका मान जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका मान जो हो जाता है वो जाता है 3.142857 समथिंग, बहुत वो अशांत हो जाता है। तो जो इसका जो मान हो गया ना, यानी कि सिर्फ डायरेक्ट पाई को अगर किसी ने बोला कि पाई का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख दिया है। तो अगर जैसे हमने इसको लिखा ये हो जाता है हमारा p बाई क्यू के रूप में, यानी कि रैशनल नंबर। लेकिन पाई को डायरेक्टली अगर बोला जाए तो ये क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर के फॉर्म में आता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो भी डेफिनेशन है, बोल सकते हो डेफिनेशन ही है कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज इक्वल टू नॉट 0 हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और तो वहां पर अब q इज इक्वल टू 0 हो या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फॉर्म में आता ही नहीं, तो इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया कि रियल नंबर का जो सेकेंड बेस जो है जिसमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आते हैं, तो इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट में आते हैं हम नेचुरल नंबर यानी कि होल नंबर को। जब हमने देखा था तो हमने उसमें अब ये भी देखा था रियल नंबर का ही एक पार्ट था नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को हमने क्या बोला था, ये था नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर जो थे यानी कि पॉजिटिव नंबर जो था उसे हमने कहा था कि ये होल नंबर कहलाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये नेचुरल नंबर हो जाता है। वैसे ही जैसे हमने अभी इसके बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। तो अभी आप देखो नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि इसको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, जिसमें होता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है आपको अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसको दो फॉर्म में बांटते हैं हम, अभाज्य और भाज्य। तो प्राइम नंबर आप देखो हिंदी में ही आप समझ जाओगे कि अभाज्य का मतलब होता है जिसको कोई विभाजित ना कर सके, और कॉम्पोजिट मतलब जिसको विभाजित किया जा सके। तो ये दो नंबर ऐसे होते हैं। अभी देखो आपके इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जिसका सिर्फ खुद के अलावा वन तो हर जगह शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो वन एंड इटसेल्फ, यानी इन दोनों के अलावा जो किसी भी चीज से डिविजिबल ना हो, नॉन डिविजिबल, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। एंड कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज से विभाजित हो, यानी कि जो डिविजिबल हो, तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब डिविजिबल का मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे ना वो मिनिमम 3 होंगे। 3 का मतलब इसलिए क्योंकि 1 भी शामिल होगा इसमें, 1 दोनों जगह शामिल होगा, राइट। तो 1 भी शामिल होगा, ये खुद जो नंबर होगा इटसेल्फ वो भी शामिल होगा, इसके अलावा वो जिस चीज से डिविजिबल हो वो भी। तो इसलिए इसका बोलते हैं कि मिनिमम 3 फैक्टर्स हों जिसके, उससे ही हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। एंड प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो सिर्फ उसके पास 2 ही फैक्टर्स है, जिसमें एक 1 आता है और एक इटसेल्फ आता है, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभी देखिए आपकी अभाज्य संख्या में क्या क्या आ सकता है। तो 1 आ सकता है क्योंकि 1 तो 1 है ही और उस खुद से के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। 2, अभी एक और सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है, पर क्योंकि 1 जो है वो यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ शुरुआत कहां से होगी, ये हो जाएगा शुरुआत 2 से। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको इधर शामिल कर दिया है तो हमें यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्राइम नंबर में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 2 होगी। तो 2, 3, 5, 7। अभी देखो, अब जैसे हमने अगर मान लिया, अब मैंने ऐसे तो लिख दिया आपको, पर अगर हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने नंबर लिख दिया। 1 क्योंकि ये अलग है, ये सब में आ जाता है, कॉमन है, तो इसको हमने हटा लिया। अभी यहां से देखेंगे तो इसका फैक्टर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 सिवाय 1 एंड 2 के अलावा किसी से नहीं कटता, यानी कि ये हो जाएगा प्राइम। 3 सिवाय 1 एंड 3 के किसी से नहीं कटता, यानी कोई फैक्टर नहीं हो सकता, यानी कि हो गया प्राइम। 4 को देखोगे, इसका फैक्टर देखने की कोशिश करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा, मिनिमम 3 आ गए। इट मीन्स ये क्या है, कॉम्पोजिट है। वैसे ही हमने 5 को देख करके देखा तो ये 5 जो है 1 एंड 5 के अलावा किसी से नहीं कटता, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। 6 जो है 1, 2 एंड 3 इन तीनों चीजों से कट सकता है, एंड 6। ओके, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, यानी कि हो गया कॉम्पोजिट। 7 के कोई फैक्टर्स नहीं है 1 एंड 7 के अलावा, तो इसलिए प्राइम। वैसे ही 8 जो है इसके भी फैक्टर्स है, 9 जो है इसके भी फैक्टर्स है, 10 जो है इसके भी फैक्टर्स है। मतलब 1 से लेकर के 10 के बीच में अगर हमने देखा तो 2, 3, 5 एंड 7 जो है ऐसी चीजें हैं जो कि कहलाती हैं प्राइम नंबर। और वहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये चीजें जो हो जाती है
ये सारी किस चीज में आती है, कॉम्पोजिट नंबर में आती है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो सबसे मिनिमम है ना, मिनिमम प्राइम नंबर जो है वो कौन सा आ गया, मिनिमम प्राइम नंबर जो है वो 2 हो गया। इसमें मिनिमम कॉम्पोजिट नंबर जो है वो कौन सा आ गया, 4 आ गया। आप एक चीज और देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल्टरनेटिव जो स्टार्टिंग से जो प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूसली ऑड प्राइम बोलते हैं हम इसको, ये कॉन्टिन्यूसली ऑड प्राइम जो होते हैं ये होते हैं 3, 5, 7। ओके, एंड 2 एक इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि होता है, इसको हम कहते हैं इवन प्राइम। 2 को हम इवन प्राइम कहते हैं। ओके, इकलौता इवन प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हो। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम हमने किया 4। अभी आपने यहाँ तक देख लिया कि किस तरीके से हम मिनिमम नंबर जो है वो 2 है, इवन प्राइम जो है इकलौता इवन प्राइम ऐसा होता है जो कि 2 होता है। बाकी आप कोई भी इवन देखोगे वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। तो यहाँ तक हो सकता है आपको समझ में आया हो। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से कि जो प्राइम नंबर्स जो है वो कहाँ से इसमें फिट बैठ सकते हैं। लाइक अभी हमने ये कर लिया। अभी देखेंगे कि अगर हमको प्राइम नंबर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, अगर देखेंगे हम 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम्स होते हैं, तो 15 होते हैं। मतलब 1 से लेकर के 50 के बीच में 15 प्राइम होते हैं। एंड 50 से लेकर के 100 के बीच का अगर हम प्राइम देखने की कोशिश करें तो टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल कितने हो जाते हैं, 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं टोटल 1 से लेकर के 100 के बीच में। अगर किसी ने आपसे पूछा डायरेक्टली कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आया। अब वैसे ही अगर कॉम्पोजिट देखना चाहोगे तो अब बस माइनस कर दो। किसमें से माइनस करोगे, 99 से माइनस करना। क्यों, क्योंकि 1 को ना तो हमने कॉम्पोजिट में लिया है और ना ही हमने प्राइम में लिया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि 99 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा यार, 74। तो 74 नंबर्स जो हैं वो कितने क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट्स हो जाएंगे 1 से लेकर के 100 के बीच में। तब कोई तो समझ में आ गया किस तरीके से। आई थिंक ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 74 ऐसे कॉम्पोजिट नंबर हो जाते हैं एंड 25 जो हो जाते हैं वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ये तो हमने यहाँ तक का किया। अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर अगर कहीं दिया हुआ हो और आपको नहीं पता कि ये किस चीज से आ सकता है, यानी कि अगर किसी ने बोल दिया कि एक बार चेक कर लो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसके बारे में आपको बता दो। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर कभी कोई बड़ा नंबर हो और पूछ ले कि ये प्राइम नंबर में होता है कि नहीं, और आपको नहीं पता कि इसका कोई फैक्टर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप देख सकते हो ये कि 2 and 3 को छोड़ करके, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेप्ट 2 and 3, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। मैं किस बात कर रही हूँ, प्राइम नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जो इसका फॉर्म है वो प्राइम नंबर ना हो, नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 6 into 4 plus 1 अगर हमने कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 जो है वो प्राइम नंबर है, नहीं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्राइम नंबर होगा 2 and 3 को छोड़ने के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे, यानी कि 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। अब देखो कैसे, मान के चलिए यहाँ पे 31 है, आपको मालूम है कि ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास कोई और फैक्टर नहीं है 1 and 31 के अलावा, और किसी कोई फैक्टर नहीं है इसका, ये मालूम है। अब प्रूफ करके देखते कैसे प्रूफ होगा ये। तो देखो यहाँ पे 6 into
5 करोगे प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो गया, 31 हो गया। वैसे ही अगर हमने 19 लिया, 19 भी जो है ये भी होता है प्राइम नंबर, पर इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे 6 × 3 + 1 = 19, तो ये इसके फॉर्म में आ जा रहा है, राइट। इसका मतलब साफ है कि आपको जब भी कुछ ऐसा कुछ मिले, अब जैसे देखो 41 की अगर हम बात करें तो 41 जो है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, किसी से नहीं कर सकता। पर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, 6 × 7 42 हो जाता है, और 42 - 1 कर दो 41 हो गया, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या बन गया, 6 × 7 - 1, तो 41 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना वो 6 के ±1 के फॉर्म में जरूर होंगे, तो ये चीज आपको जानने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितना भी हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने अभी तक कर लिया कि देख लिया नंबर सिस्टम में, हमने ये देख लिया जो भी फॉर्मेट्स वाले टाइप की चीजें थी कि नंबर सिस्टम कितने तरीके का होता है, तो रियल एंड इमेजिनरी। रियल किसे कहते हैं, इमेजिनरी किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया था। फिर रियल में जो है हमने ये देख लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि डेसिमल क्या होते हैं, सबके बारे में हमने अच्छे से जान भी लिया। हमने ये देख लिया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली, राइट। अब हम जो देखेंगे वो है क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए अलग से मैं चैप्टर लेकर के आऊंगी, तो उसका चैप्टर जो होगा इसके बाद होगा। अभी मैं नॉर्मली अगर आपको मैं फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस बता दूं अगर, क्योंकि ये भी p/q के रूप में ही होता है एंड रेशनल नंबर भी p/q के रूप में होता है। यहाँ पर भी q = नॉट 0 होता है, यहाँ पे भी q = नॉट 0 होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो सकता है, मैं बता दूं आपको। आपने ये पढ़ा होगा जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि इंटीजर के बारे में दिखाया होगा कि जो इंटीजर जो होते हैं वो किस किस पार्ट पे बटे होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव, राइट। नॉन नेगेटिव को हमने क्या कहा था कि ये होल नंबर कहलाता है, ओके। तो अभी मैं बता दूं कि जो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में p = p और q जो दोनों है वो दोनों होल नंबर से रिलेट करते हैं, लेकिन रेशनल नंबर में जो है ऑल इंटीजर्स आर इंक्लूडेड, मतलब जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे, p की जगह पे भी हो या q की जगह पे भी हो, बस q = 0 नहीं हो सकता। बाकी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में हो जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ होल नंबर्स ही इंक्लूड हो पाते हैं। तो यही होता है डिफरेंस जो होता है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर के बीच का। तो हम इसी के साथ साथ हम करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले करेंगे, मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम में हमने जो कर लिया वो कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यूनिक डिजिट की बात करेंगे, जो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये SSC वगैरह में पूछे जाते हैं, छोटे मोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो कि नेट में आते हैं, ठीक है, नेट या बैंकिंग में आते हैं, छोटे मोटे से पूछे जाते हैं, ज्यादातर SSC में पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड कि किसको किस में मिलाया तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यूनिट डिजिट उसका कैसे चेंज जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसके शॉर्टकट्स की बातें करेंगे हम। साथ ही साथ में हम करेंगे इसी में डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कौन सा नंबर कौन से नंबर से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो ये सारी चीजें भी हम इसका करेंगे। एंड देन नंबर सिस्टम में ही हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट को सॉल्व करने का देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे करते रहेंगे, जिसमें हमने अभी तक नंबर सिस्टम के 2 पार्ट कर लिए, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक्स सीख लिया। अब हमारा जो सेकेंड होगा उसमें आएंगे हम यूनिट डिजिट पे आ जाएंगे, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाएंगे, एंड देन हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। उसके बाद हम करेंगे इसी का जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, एंड देन हम करेंगे LCM एंड HCF। तो ये सारी चीजें हम करेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट चैप्टर्स जो होंगे हमारे वो इसी टाइप से रिलेटेड होंगे। तो होपफुली आपने अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आई नो कि आप सबने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी बहुत अच्छे से करें।